हजरात अभी आप बेहतरीन तकरीर समाअत की। अब दस्तारबंदी इमाम मिल्लत के दस्ते मुबारक से फारिग होने वाले दारुल उलूम सैयदना के तलबा के सरों पर दस्तार रखे जा रहे हैं। आप देखेंगे फैजाने सैयदना पाक पाकर दारुल उलूम सैयदना से फारिग होने वाले तलबा आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हाफिज मोहम्मद समीर कादरी औरंगाबादी, जिनके सर पर इमाम मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से दस्तार रख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हाफिज मोहम्मद समीर कादरी औरंगाबादी हैं। दूसरे हाफिज मोहम्मद कैसर रजा कादरी औरंगाबादी, हाफिज मोहम्मद कैसर रजा कादरी औरंगाबादी, हाफिज मोहम्मद इकबाल कादरी गढ़वावी। ये सैयदना से फारिग होने वाले तलबा कराम हैं, जिनके सर पर इमाम मिल्लत के दस्ते मुबारक से दस्तार हिफ्ज़ रखा जा रहा है। आप अपने माथों की निगाह से देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर। ये हाफिज समीर साहब, दूसरे हैं हाफिज मोहम्मद कैसर रजा कादरी औरंगाबादी, तीसरे हाफिज मोहम्मद इकबाल कादरी गढ़वावी। ये दारुल उलूम सैयदना से फारिग होने वाले तलबा हैं, जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ इमाम मिल्लत के दस्ते मुबारक से रखी जा रही है। आप देख रहे हैं इमाम मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से फारिग होने वाले तलबा के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रख रहे हैं। तीसरे हाफिज मोहम्मद इकबाल कादरी गढ़वावी, दूसरे चौथे हाफिज मोहम्मद नूरुल आइन कादरी गढ़वावी, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके सर पर भी इमाम मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से दस्तार हिफ्ज़ रख रहे हैं। हाफिज मोहम्मद नूरुल आइन कादरी गढ़वावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सैयदना दारुल उलूम सैयदना से फारिग होने वाले तलबा, जिनको मेहनत और मशक्कत से दारुल उलूम के असातिज़ा ने इल्मे हिफ्ज़ से नवाजा है, कुरान की हिफ्ज़ से अपने सीने को मुनव्वर किया है, जिनके सर पर इमाम मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से दस्तार हिफ्ज़ रख रहे हैं। हाफिज मोहम्मद नूरुल आइन कादरी औरंगाबाद गढ़वावी, हाफिज मोहम्मद असगर इमाम कादरी औरंगाबादी, हाफिज मोहम्मद असगर इमाम कादरी औरंगाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने हुजूर इमाम मिल्लत। अब आपके सामने हाफिज मोहम्मद असगर इमाम कादरी औरंगाबादी, हाफिज मोहम्मद फरहान रजा कादरी और रोहतासवी, उनके सर पर भी दस्तार हिफ्ज़ इमाम मिल्लत के दस्ते मुबारक से रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं हाफिज मोहम्मद फरहान रजा कादरी और रोहतासवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आप अपनी कीमती रकूमात के जरिए दारुल उलूम सैयदना को ताउन करते हैं, दारुल उलूम सैयदना ने अपने मदरसे से इन तलबा को हाफिज कुरान बनाकर आज अवाम के सामने पेश कर रहा है। जो आपके दरमियान जाएंगे, अवाम और कौम को इस्लाह करेंगे, मस्जिदों में तरावी पढ़ाएंगे, इमामत करेंगे, कौम की दीन और इस्लाह करेंगे। आपके सामने ये 6 हुफ़ाज़ किराम हैं, जिनके सरों पर हुजूर इमाम मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनके दिलों में कुरान पाक को मुज़य्यन रखे और कुरान पाक इनके दिलों में महफूज रखे, ताकि अवाम के सामने जाकर, कौम के सामने जाकर मेंबर रसूल पर खड़े होकर अवाम के सामने कुरान पाक सुना सके। अल्लाह ताला इन हाफिज़ों को हाफिज़ कुरान भी रखे, आमिल कुरान भी रखे, आमिल शरा भी रखे। इनके सर पर हाफिज मोहम्मद फरहान रजा रोहतासवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने गौसे आदम, दारुल उलूम फैज़ाने दारुल उलूम सैयदना अमजद शरीफ, दारुल उलूम सैयदना अमजद शरीफ। ये दारुल उलूम सैयदना अमजद शरीफ से फारिग होने वाले 6 तलबा हाफिज कुरान हैं,
जो आपके हवाले दारुल सैयदना ने अमानत के तौर पर पेश किया। जो बच्चे आप सैयदना में देते हैं एक कोरे और सादे होते हैं, लेकिन जब इन इदारों में आते हैं और सरकार इमाम मिल्लत का फैज़ान, सरकार सैयदना पाक का रूहानी फैज़ान मिल जाता है, तो हाफिज़ कुरान बनकर अमाम के सामने खड़ा हो जाता है। ये अमानत आपके हवाले दारुल सैयदना के जरिए आपके बीच किए जा रहे हैं। 6 हाफिज़ों के सर पर इमाम मिल्लत के दस्ते मुबारक से दस्तार हिफ्ज़ रखे गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात दूर दराज से आए, आपने आस्थाने पर हाजिरी दी। सैयदना पाक गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर के बेटे हैं, उनकी औलाद हैं। आस लगा के आए हैं, उम्मीदों का कशकोल फैलाने के लिए फैला करके आए हैं। अल्लाह ताला आपकी नेक मुरादों को पूरी फरमाए। सैयदना पाक के आने का मकसद हिंदुस्तान में चादर चढ़वाना नहीं था, बल्कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ना था, खुदा के दीन को फैलाना था, कुरान का उजाला फैलाना था। हमने वही काम किया। मुरीदों के इलाके में भी जगह जगह मदरसा कायम किया और मस्जिदें भी सैकड़ों बनवाई। आपके इस अब्जा शरीफ जो मरकज़ अक़ीदत है, वहाँ आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद, ये मदरसा, ये सब आपके ताउन का समरा है। कतरा कतरा दरिया होता है। औरंगाबाद में भी लगभग 235 फुट लंबी इमारत, 235 फुट लंबी इमारत 4 मंजिला खड़ी है। अभी मैंने 9 डिसमिल ज़मीन खरीद कर उस पर 4 मंजिला इमारत बना दी। मस्जिद, लड़कियों का मदरसा अलग है, जहाँ लड़कियाँ आलिमा बनती हैं, हाफ़िज़ा बनती हैं। कहने का मकसद है कि आपका जो ताउन है, उस ताउन में इजाफा कीजिए, बढ़ाइए। यही चीज काम देने वाली है। आप कब्र में जाएंगे, सब ठाट पड़ा रह जाएगा दुनिया में, लेकिन जो चीज अल्लाह की बारगाह में भेजेंगे वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। मा इंदकुम यनफदु मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह की बारगाह में भेजा वो कभी खत्म ना होगा, हमेशा बाकी रहेगा। आप अपनी देखा, आप ये लड़के हाफिज बने, देहातों में रहते, बोझा ढोते, धान काटते, गेहूं काटते। लड़कियां देहातों में रहती, गेहूं काटती, धान काटती। तो आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। और अभी तो अब यहाँ दाऊद नगर में तो जान पहचान है नहीं, औरंगाबाद चले जाइए। बीबी हाई करने के लिए नमक वगैरह खिलाते हैं ना। आप इनको वहाँ ले आइए, मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब को दीजिए। अरे वो
सासाराम में नहीं है वो मेडिकल कॉलेज, वहाँ ले जाइए जहाँ संतुष्ट नहीं रहते वहाँ। कौन जगह है जी? हम लोग चले गए। अरे सासाराम में दाखिल होने से पहले एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है ना, जमवार या क्या कहते हैं, वहाँ ले जाइए। लड़कों को वहीं बुलाइए, उनके लड़के चल चुके। वहीं जमवार ले आइए। कल सुबह 2 बजे हम खत्म करना चाहते थे, 2 बजे हैं शायद, अभी 2 बज रहा है। कल सुबह कुरान खानी होगी, तभी भी मिल्लत अली रहमा और रिजवान की इसाले सवाब के लिए हज़रत मौलाना सबकी इकबाल में, और उसके बाद 9:30 बजे तकरीर का प्रोग्राम शुरू होगा जो 12-1 बजे तक रहेगा। और बाज़ नमाज़ से जो कुल होगा, चादर पोशी होगी, तभी मिल्लत के मज़ार पर मगरिब बाद हल्का जिक्र होता है और कुछ नात खानी हो रहा होती है। तो आप सबको सब प्रोग्राम में शिरकत करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग बाजार टहलने नहीं आए हैं, अपने पीर के पास आए हैं, तो पीर के प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। और मगरिब बाद हल्का जिक्र में परसों सुबह 7 बजे चादर पोशी होगी सैयदना पाक के मज़ार पर, उसका लंगर तकसीम होगा। उसके बाद आपकी मर्जी रहें या जाएं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बुढ़ापा भी है, इसलिए आप हमको ज़्यादा परेशान मत कीजिए। अभी भी आप लोग अक्सर लोग मुझसे मुसाफा कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा मुसाफा मत कीजिएगा। जाते वक्त सिर्फ मुसाफा कर लीजिएगा, ठीक? समझ में बात आ गई ना? ये सब चीज़ें यहाँ देखिए मिल रही हैं। ये तोगरा वहाँ उस तरफ है ना, वो चाहिएगा तो ले लीजिएगा। ये तोगरा अपने मकान में, दुकान में आप इसे लगाइएगा फ्रेम करके। ये दिल्ली से रसाला निकलता है, कंजुल ईमान। ये कंजुल ईमान रसाला जो है, इसमें मेरे ऊपर मजमून 5 सफ़े 6 सफ़े का है, 7 सफ़े का। ये देखिए सैयदना पाक के रोज़े का नक्शा है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। आप ये रसाला भी ले लें, और सैयदना पाक का ये तज़किरा है, तज़किरा सैयदुलीन भी ले लें उर्दू में, और ये हिंदी में है। और ये मनक़बत जो पढ़ी जाती है उसका मजमुआ है, चाहिएगा। शजरा उर्दू का है, आप लोग इसे ले लीजिएगा फ्री में। और बाकी किताबें तो पैसे से, लेकिन ये स्टिकर अपने मोटरसाइकिल पर साटिए, दीवार पर साटिए, अलमारी पर साटिए, और फ्रिज पर साटिए, मोटरसाइकिल पर साटिए। ये सब चीज़ें ले लीजिएगा। चलिए, सलाम।